अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ और यहाँ पे उससे पहले मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि हम औराता फ़िश को कैसे क्लीन कर सकते हैं घर पे और इजीली हम उसके पीसेस भी कट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है आज की। जो मसाला फ़िश हम बना रहे हैं, फ़िश फ्राई, बहुत ही मज़ेदार बनेगी क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तो सर्दियों में गरम गरम फ़िश फ्राई मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो फ़िश को, जो उसकी टुकाई होती है, जो उसके पीसेस हमें नहीं चाहिए, वो साफ कर रहा है। उसके बाद इसकी क्लीनिंग और इसके पीसेस मैं खुद बना लूँगी। यहाँ पे इसके जो ये हमें पीसेस नहीं चाहिए, गर्दन वगैरह, इसके लिए आप एक तेज़ धार वाली छुरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टोका हो, जिसे इंग्लिश में मीट क्लीवर भी कहते हैं, वो हो आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इतना इशू नहीं होता, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जस्ट हमने इसके कट करने हैं, उसके बाद इसको क्लीन करके पीसेस बना लेने हैं। और इसको क्लीन करने के लिए हमें एक छोटे साइज़ की छुरी चाहिए होगी, जो कि तेज़ धार वाली होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की छोटी छुरी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट से काफ़ी तरह के जो है वो ब्रशेस भी मिल जाते हैं, जिससे हम इसकी ये स्किन क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल हो तो आप तो उससे इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो छुरी से काम कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसके पीसेस बनाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है, और जो लोग नए मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा जी, और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पीसेस, और हमने इसके थोड़े मोटे पीसेस रखने हैं। मोटे पीसेस रखने का मकसद ये है कि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये टूटेगी नहीं फ़िश। अगर बहुत पतले पीसेस हों तो जब हम उसको डीप फ्राई करेंगे तो आपको पता है वो बहुत जल्दी गल जाती है, फ़िश जो होती है। तो वो उसके पीसेस जो हैं वो टूटने का या बिखरने का ख़तरा होता है। तो थोड़ा सा मोटे रखें पीसेस, तो बहुत अच्छी फ़िश जो है वो बनेगी। तो वैसे आपकी अपनी चॉइस है, आप बारीक पतले रखना चाहते हैं या मोटे, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं रिकमेंड करूँगी मोटे रखें। उसके बाद मैंने ठंडे पानी से वॉश किया है, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था और 5 मिनट के लिए छोड़ा है, ताकि सारा इसका जो वो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद अब हम इसको मसाला लगाएंगे, और मसाला लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच ही इसमें सूखा धनिया पाउडर गया है। आधी छोटी चम्मच इसमें नमक शामिल किया है मैंने, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 छोटी चम्मच जो है वो चाट मसाला की। स्पाइसेस थोड़े तेज़ होना तो वो फिर फ़िश फ्राई खाने का भी मज़ा आता है। और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी, तकरीबन आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम बेशक ऐड कर लें। लेमन जूस जाएगा तकरीबन 2 से 3 छोटी चम्मच, और बाकी हम जो है वो रख देंगे। इसको फ्राई करने से 5 मिनट पहले फिर हम वो बाकी वाला भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी अगर हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल टूट फूट जाएगी, क्योंकि लेमन आपको पता है कि चीज़ को गलाने के लिए और स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। 2 छोटी चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है। अब इसको मिक्स करेंगे और बस सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ दें, कोई ज़्यादा बहुत देर के लिए नहीं रखना। आप ऑयल लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो हम इनको डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई जब हम इनको करेंगे तो तकरीबन हमें चाहिए होंगे 6 से 7 मिनट, और हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और मुझसे भी शेयर करिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और हमने इसको तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है। तो जनाब आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।